मैंने कहा ये कैसा सवाल है, नहीं तो बस कर ना। अब मुझे ना उस बंदे ने समझाया इस तरह कि मेरा माइंड पॉजिटिव किया पहले कि देखो लोग अजीब अजीब मज़े मज़े के जवाब देंगे, फ़न है यार लैला। मुझे आइडिया ही नहीं था, ना मैंने कभी रोड शो कभी भी देखे थे और ना ही मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी। मुझे जब पता चला वो यूज़ कर रहा है, मुझे मम्मा ने बुलाना छोड़ दिया, ताल्लुक तक ख़त्म हो गया था। लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लैला जट्टी से। ये रोड शोज़ करती हैं और डबल मीनिंग क्वेश्चंस करती हैं। इनसे आज के इंटरव्यू में ये भी जानेंगे कि ये इस तरह के डबल मीनिंग क्वेश्चंस क्यों करती हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लैला, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका असल नाम क्या है? लैला जट्टी? मेरा असल नाम हुज़ैफ़ा और मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है। आप डबल मीनिंग क्वेश्चंस करती हैं रोड शोज़ में, इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। अगर मैंने ओरिजिनल नाम बताया तो अभी भी कोई सर्च करेगा ना हुज़ैफ़ा, तो इससे पहले मैं प्रैंक करती थी तो वो शो हो जाएंगे लोगों को। अचानक से मैंने वो छोड़ दिया, परमिशन नहीं मिल रही थी, घर में इशू हो गया। वो मेरे प्रैंक्स भी ना मेरे रियल नेम से वायरल हो गए थे, तो मैंने बताया कि मैंने अब आगे नहीं करना। तो फिर नेक्स्ट मुझे नहीं पता कि जिनके साथ मैं काम कर रही थी उनके ज़हन में क्या आया क्या नहीं। उन्होंने ना कोई 6 मंथ बाद ना मुझे बुलाया। मैंने उन्हें मना कर दिया था, मुझे ये नहीं करना, फैमिली से परमिशन नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो आओ, सलाम दुआ तो बंदा रखता है, आज हम ना खाना खाते हैं, बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई हूँ तो मुझे उन्होंने बिठाया, तो गाड़ी में ही हम बैठे थे। तो कहते हम आपको पहले ही बता दें, एक छोटा सा हमें एक शो करना है। मैंने कहा कैसा शो? यही रोड शो। मैंने कहा प्रैंक और रोड शो में फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता मुझसे होगा और मुझे नहीं करना ये। कहते नहीं आज आप ट्राई तो करें। मैंने कहा नहीं, मुझसे होना ही नहीं है तो आप रहने दें, ट्राई क्यों करना है? मुझे पता था मुझसे नहीं होगा। खैर उन्होंने फ़ोर्स किया, करके देख लो। तो मुझे माइक दिया ना जब, तो मुझे कहते मैंने बोला अपना नाम हुज़ैफ़ा। कहते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, लैला जट्टी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेरा नाम लैला जट्टी है ही नहीं। कहते हमने सोचा हुआ है, आपने बस बोल दो ना आप। तो माइक दे दिया। वो आप अगर आज भी देखें ना मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, उसमें मैं बार बार हंस भी रही हूँ और मेरे ब्लूपर भी हैं उसमें। तो मैं कह रही हूँ कि सवाल है ये वो दसना, प्रॉपर नज़र आ रहा है कि इसको शो नहीं करना आता और चवले मार रही। मैंने कहा यार अब फंस गई हूँ, आ गई हूँ तो मना नहीं कर सकती। मैंने कर दिया शो। नहीं तो आपको नहीं पता था कि ये डबल मीनिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं? ये थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है। नहीं, वो मुझे इस तरह नहीं पता चला कि मुझे कहते आज मौसम उस दिन ना बारिश का था, तो बारिश हुई भी थी। तो मुझे कहते बारिश हुई है, अब तो मौसम बेहतर हो गया, शाम का टाइम था। आपने सिर्फ लोगों से ये पूछना है कि की हाल है ताड़ा, दिलों का की हाल है, मौसम तरह ये भी है ठीक या दिलों का। मैं कहा ये कैसा सवाल है, नहीं तो बस कर ना, अच्छी चीज़ है, दिलों का हाल कोई तेनू दसेगा असी दुखी हाँ, कोई कुछ दसेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन कर लिया। अब जब मैंने क्वेश्चन किया ना, मुझे आइडिया ही नहीं था, ना मैंने कभी रोड शो कभी भी देखे थे, ठीक है, और ना ही मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी। वो शो 1-2 दिन में हो गया वायरल। जैसे ही वो वायरल हुआ, मैंने उनके साथ उसके बाद काम नहीं किया। घर में सबको पता चल गया, मोहल्ले में, कि ये तो काम करती। मैंने 1-1.5 साल ना स्किप कर दिया। खैर फिर मैंने ना, लोग बड़ा पूछते थे, फिर मेरे पास वो आए कि यार तुम्हें इतना फेम मिल गया। और वो 1.5 साल वीडियो मेरी चलती रही है, कहीं ना कहीं से क्लिप, एक बाबे वाला क्लिप वायरल हुआ था, फुल्लां दा भी कोई वजन हुंदा है। एक दिन बैठे बात हुई, उसने फिर पापा से भी बात की, मुझे भी ये वो। मामा ने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये काम करना हमारे साथ ताल्लुक़ ख़त्म है। भाइयों ने बुलाना छोड़ दिया ये। फिर एक वक्त ऐसा आया, लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा और मैं जॉब भी थी वो भी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा हम आपको ना पैसे देंगे, तो आपका ना डेली का जो सीन है, मतलब मैंने भी कहा चलो मेरा ख़र्चा निकल आएगा। तो उस चीज़ में मैं अपनी एज अ जॉब समझ के मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर मैंने दोबारा से मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना चैनल बनाऊंगी और वीडियो के बदले वीडियो वाला सीन कर लेते हैं।
मैंने कहा अगर तो चला 1-2 करूँगी, अगर तो चला तो मैं कर लूँगी, मजबूरी है, लॉकडाउन भी है और उसके बाद देखते हैं। फिर मैंने कर लिया और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उस चीज़ लेकिन का। आपने दोबारा जब कर लिया हाँ। तो तब तो आपको पता चल जाना चाहिए ना कि ये मैं जूम आईनी क्वेश्चंस करती हूँ, ये किसी और तरफ ही चले जाते हैं। मेरे ज़हन में तब भी यही था कि मैंने सवाल अच्छा किया, लोग हैं ना जो वो इसी तरह के हैं कि वो आगे से गलत बातें करते हैं तो फिर मुझे भी बोलना पड़ जाता है। अब मुझे ना उस बंदे ने समझाया इस तरह के, मेरा माइंड पॉजिटिव किया पहले कि देखो लोग अजीब अजीब मज़े मज़े के जवाब देंगे, फ़न है यार लैला, तुम नहीं इस चीज़ को समझोगे, ये फ़न है और ये जो तुम्हारा नाम रखा है ना ये बड़ा यूनिक है, ये बड़ा चलने वाला है, तुम्हें समझ नहीं आनी। तो क्या आपको नहीं पता चला कि फन के नाम पे आप मार्केट में वल्गैरिटी बेच रही हैं? ये मुझे एहसास आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर मैं पीछे हटना शुरू हो गई, लोगों के कमेंट्स पढ़े ये वो, फिर मैंने उस बंदे के साथ काम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे फैमिली वालों की वजह से भी मसला आ गया, मम्मा ने बुलाना छोड़ दिया, ताल्लुक तक ख़त्म हो गया था कि इवन के पापा ने मुझे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ना तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने कहा अब मेरी ऑडियंस बन गई है, अब मेरा चैनल डेड हो जाएगा, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करूँ। आपको पता है जो फैंस हैं वो यही चीज़ देखने के लिए हैं, शो पूरा देख भी लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, तनकीद भी करते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं। एंजॉय भी कर लेते हैं, देखते भी शौक से, आपके फ़ैन भी होते हैं, पर वो अंदर अंदर से उनको ये भी हो रहा होता है कि नहीं यार हम इसको एक्सपोज करते ही जाएं जाते जाते। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो मैं एक्टिंग की तरफ जाती हूँ, पहले अपनी आगे वाला रास्ता स्ट्रॉन्ग करूँ, फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूँगी। और अब मैं इतना नहीं करती, अब मैंने जब समझ आई मुझे, मैंने उस बंदे के साथ काम छोड़ दिया। मुझे जब पता चला वो यूज़ कर रहा है मुझे, यहाँ तक कि जब चैनल की बात हुई थी, मेरा चैनल मैनेज कर रहा था वो बंदा, तो उस खुद अच्छा खासा कमाने लग गया, अभी भी उसके सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा है, और मेरा चैनल 5 मंथ तक पैसे ही नहीं आए कि घर वाले कह रहे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पैसे ही नहीं आ रहे। मुझे कहा कि नहीं आपकी, मैंने तो इतनी पेमेंट आई, मैंने इतने मंथ की सैलरी लेके, खाली तुम्हारी क्यों नहीं आ रही। ये इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, बंदे जो होते हैं ना वो अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर अच्छी बात है कि आप समझ जाते हो और वक्त से ही आपको मिलता, आप हासिल करते हो कि यार कुछ अकल आती है कि नहीं मैं गलत कर रहा था। यानी कि अब अकल आ चुकी है, अब भी निदामत होती होगी कि मैंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं। गलतियां तो हुई हैं मुझसे, लोग जो गलत है ना वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ और जाके गंदा देखेंगे, उनका काम है, उन्होंने देखना ही देखना, उनकी फितरत है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। फहाशी मैं नहीं फैला रही, फहाशी जो लोग छुप छुप के देख रहे हैं वो कितनी बड़ी फहाशी है, उससे बड़ी है कोई। मेरी वीडियो में क्या भाई, मैं तो मुझे बता दिया अच्छा जी फलां, उसका जवाब है पान है। अब वो हड्डी वाली थी कि वो कौन सा उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती, दस्ताने की। अब मुझे पहले से ही बता, ओ पागल हर बंदे को ही पता है दस्ताने की उंगल होती है, तुम मार्केट में नहीं है यार, तुम्हें इतना पता नहीं, तुम रोड शोज देखती नहीं हो। ये और बड़ी लोगों ने कर लिए इस तरह से कह कू के, फिर मुझे मना लेना क्वेश्चन पे, मुझे बताना एट अ टाइम, जब माइक हाथ में दे देना। पहले से मेरी ये जिद होती थी, मुझे पहले क्यों नहीं सवाल सेंड करते, उसे पता होता था कि पहले किए तो ये तो करेगी नहीं, ये पहले ही चेंज करवा। और नहीं, अचानक मैं बनाता हूँ सवाल और अब सबको मैं इसका उस्ताद हूँ, ऐसे उस्ताद से मैं माफ़ी मांगती हूँ, किसी का ना हो। चलें उन लोगों से भी माफ़ी मांग ली जिनकी आपने दिल आज़ारी है, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात का गिला है जो नाजरीन करते हैं कि ये जूम आईनी क्वेश्चन है, तो आप अब वादा करती हैं कि आइंदा आप ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे जिसके 2 मतलब हो? मैं तो ना पहले जूम आईनी सवाल करती थी, ना ही मैं अब करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे किसी जवाब का पता ही नहीं होता था, मुझे एक ही जवाब बताया जाता था और मुझे वही पता होता था कि ये जवाब है, और जवाब मुझे पता होता था। अक्सर मैं पूछती थी कि लोगों को भी बता दें, वो कहता नहीं इस तरह फिर लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बात ही ख़त्म हो जाती। तो मेरे जहन में वही था, और मैं अगर फिर भी लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि नहीं भाई मेरा कोई गलत माइंड नहीं था और मुझे नहीं पता कि इसका कोई दूसरा मीनिंग होता भी है या नहीं। अब आप एक्टिंग की तरफ आ गई हैं तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे ना बचपन से वाइब आती थी यार, पंजाब इंडिया पंजाब की मूवीज़ देखना, और बड़ा लाइक करती थी, और मैं अमरिंदर गिल के बड़े शौक से गाने सुनती थी। जब मुझे होश भी नहीं थी, मतलब मीनिंग भी नहीं पता होते थे,
तब की मैं ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जब मतलब ही नहीं थे पता से होते। नहीं पता होते थे, छड़ नहीं रही। यही तो बात है कि मैं ना घर से ना ज़्यादा बाहर निकली नहीं हूँ। मैं अगर निकली भी हूँ ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और वो फिर इसीलिए तो लोग मुझे तनकीद करते हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। किस इंडियन एक्टर से मिलना चाहती हैं आप? अमरिंदर गिल से, सच में। ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੈ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ मैं मिल लूँगी इंशाल्लाह। मुझे वाइब्स आती हैं कि मैं ज़रूर इंडिया जाऊँगी, मिल लूँगी। मुझे बहुत पसंद है इंडियन। ये एकदम से छोटा सा बच्चा आपके अंदर से निकल आता है, ये क्या वजह है? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया तो है मेरा गला ख़राब है। जी हाँ नाजरीन, आपने लैला जट्टी की गुफ्तगू जानी। इन्होंने एक्सक्यूज़ किया है, माफ़ी मांगी है कि ये जो क्वेश्चंस करती थी वो इन्हें बताए जाते थे। इनकी अपनी ज़ाती ये मर्ज़ी नहीं होती थी कि मैं खुद लोगों से डबल मीनिंग क्वेश्चन करूं, ना बेचारी को पता था। क्योंकि पर्सनली जब मैं मिला हूं तो मुझे पता चला ये बहुत अच्छी बंदी है। आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।